नमस्कार दोस्तों, आपने भी देखा होगा जो हमारे आसपास जो बुजुर्ग रहते हैं काफ़ी समय से उतारने या चढ़ाने वाला जबड़ा वो यूज़ करते होंगे। आज इस वीडियो में इसी में बारे में बात करेंगे कि जबड़े के कौन कौन से टाइप होते हैं और कौन कौन सी क्वालिटी का जबड़ा बनता है और कितना टाइम लगता है, पेशेंट को कितनी बार डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है एक जबड़ा बनाने के लिए, और आखिर में बात करेंगे कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है वो पेशेंट को फॉलो करनी होगी डॉक्टर के द्वारा बताई हुई, मतलब कि कौन कौन से निर्देश आपको मानने पड़ेंगे जिससे कि आप जबड़े को मेंटेन कर पाओ। मैं डॉक्टर दिनेश कुंडू, पोस्थोडोंटिस्ट और इम्प्लांटोलॉजिस्ट, मेरी स्पेशलाइजेशन यही है और जनरली जबड़े बनाए जाते हैं मेरी स्पेशलाइजेशन के अंडर ही आते हैं। तो अब इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप की जबड़ा हम बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स यूज़ करूंगा, वो मैं बता देता हूं ताकि आगे आपको वीडियो में समझ में अच्छे से आए। पहली चीज़ है आरपीडी। आरपीडी का मतलब है कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, मतलब कि वो चीज़ जो 3 या 4 दांतों को रिप्लेस करती है, लेकिन 4 से ज़्यादा को भी रिप्लेस कर सकती है, लेकिन पूरे दांतों को रिप्लेस नहीं कर रही है। दूसरी चीज़ है कंप्लीट डेंचर। कंप्लीट डेंचर का मतलब है पूरा जबड़ा जो कि हमारे पूरे दांतों को रिप्लेस कर रहा है। जो अब बात करते हैं इनके मटेरियल के बारे में कि इनकी क्वालिटी कैसे अच्छी होगी या कौन कौन से टाइप के मटेरियल से ये बनते हैं। सबसे पहले मैं आरपीडी की बात करूं जो कि 3 या 4 दांतों की या उससे ज़्यादा दांतों की होती है। उसके लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं, एक होता है हमारा फ्लेक्सिबल और दूसरा होता है हमारा रिजिड मटेरियल। फ्लेक्सिबल मटेरियल उस पेशेंट के केस में किया जाता है यूज़ जिस पेशेंट में आगे और पीछे दोनों दांत है और बीच में मिनिमल या मैक्सिमम 3 से 4 दांत मिसिंग है, तो उस केस में हम फ्लेक्सिबल मटेरियल यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है और पेशेंट को इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं करता। दूसरी चीज़, अगर 4 दांतों से ज़्यादा पेशेंट मिसिंग है प्लस आगे दांत है पीछे नहीं है, तो उस केस में मैं आरपीडी में हम रिजिड मटेरियल यूज़ करते हैं। अब बात आती कंप्लीट डेंचर के बारे में, मतलब कि 32 या फिर पूरा हमारा जबड़ा निकालने और चढ़ाने वाला। उस केस में हम रिजिड मटेरियल ही यूज़ करते हैं। इसका एक कारण है, क्योंकि अगर इस केस में हम फ्लेक्सिबल मटेरियल यूज़ करेंगे, जब भी पेशेंट खाना खाएगा फोर्स लगेगा, फोर्स लगते ही वो फ्लेक्सिबल मटेरियल जो है वो डिसलॉज होगा, मतलब कि जो हमारा जो जबड़ा है वो हिलने लग जाएगा और पेशेंट खाना अच्छे से नहीं खा पाएगा। तो कंप्लीट डेंचर में हम रिजिड मटेरियल ही यूज़ करते हैं। अभी बात की हमने कि कौन कौन से हम मटेरियल यूज़ करते हैं आरपीडी में, मतलब जिसके पेशेंट में कम दांत मिसिंग है उस केस में, और जिस पेशेंट में पूरे दांत मिसिंग है, मतलब ऊपर और नीचे पूरा ही दांत मिसिंग है जिसमें जबड़ा चढ़ाया जाता है, उसके बारे में। तो अब बात करते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। देखिए, जो जबड़ा है वो 2 चीज़ों से बना होता है। नंबर 1 हमारा टीथ, मतलब दांतों का मटेरियल, और दूसरा हमारा बेस प्लेट जिसे बोल रहा हूँ, जो कि प्लेट जो लगती है जो कि पिंक कलर की हमें मसूड़े की तरह दिखाई देती है वो। तो इन दोनों में काफ़ी क्वालिटीज़ आती हैं, मतलब कि कुछ कंपनीज आती हैं जो कि क्वालिटी प्रोवाइड करती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं कि जो थोड़ा लो क्वालिटी की होती है। तो जबड़े का जो मटेरियल अगर लो क्वालिटी का होगा तो उसी तरीके से पेशेंट को चार्ज किया जाता है, और जबड़े का मटेरियल अगर हाई क्वालिटी का होगा, मतलब दांत भी हाई क्वालिटी के होंगे और हमारी बेस प्लेट भी हाई क्वालिटी की होगी, दांत भी मतलब कि हमारे इतने टफ हो गए वो अच्छे से खाना चबा पाए, और बेस प्लेट भी हमारी अच्छी हो, इतनी अच्छी होगी कि वो लंबे समय तक चल पाए, तो उसमें चार्ज थोड़ा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कि पेशेंट को कितनी बार डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता है एक पूरा जबड़ा लगवाने के लिए। तो पेशेंट को मिनिमल 5 बार आना पड़ता है पूरा जबड़ा लगवाने के लिए। तो अब बात करेंगे इन अपॉइंटमेंट्स के बारे में, मतलब उसमें क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले जब पेशेंट आएगा, पहली विजिट जब डॉक्टर के पास आएगा, तो सबसे पहले एक कच्चा नाप लिया जाता है। कच्चा नाप जिसको हम प्राइमरी इंप्रेशन बोलते हैं।
जब दूसरी विजिट आएगा पेशेंट, उसमें पक्का नाप लेते हैं, मतलब जिसको फाइनल इंप्रेशन भी बोला जाता है, और इसी के ऊपर हमारा जबड़ा बनना स्टार्ट होता है। तीसरा जो हमारा स्टेप होता है जबड़े का, वो होता है बाइट रजिस्ट्रेशन, या फिर जिसको हम जो रिलेशन बोलते हैं। मतलब कि जो ऊपर वाला और नीचे वाला जबड़ा किस एक पॉइंट पे मीट करेगा। अगर मैं लेमन टर्म में इसको बताऊं कि किस, उसमें पेशेंट को ये बोला जाता है कि हम आपके दांतों की हाइट का माप ले रहे हैं। बेसिकली वो जो रिलेशन ही होता है, मतलब कि हमारा ऊपर वाला और नीचे वाला जबड़ा किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, उसे बोलते हैं जो रिलेशन, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है। जो हमारा फोर्थ स्टेप है, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, इसको कोई भी डॉक्टर मिस नहीं करता है, जो कि है हमारा वैक्स ट्रायल। वैक्स ट्रायल में क्या होता है कि पेशेंट को एक बार दांत लगा के दिखाए जाते हैं मोम के अंदर, मतलब वैक्स के अंदर, और जिससे कि पेशेंट देख सके कि ये मेरी फाइनल लुक होने वाली है। अगर पेशेंट इसमें कोई भी करेक्शन करवाना चाहता है, मान लो पेशेंट को लग रहा है कि मेरे दांत थोड़े आगे हैं, तो वो करेक्शन इस स्टेज पे हो सकती है, ना कि हम जब जबड़ा पूरा फाइनल बन जाए तब पेशेंट को फील हो कि मेरे दांत बहुत आगे हैं। तो इस स्टेज पे अगर पेशेंट को फील हो रहा है कि मेरे दांत बहुत आगे हैं, मेरे दांतों का कलर थोड़ा येलोइश है, या मेरे दांतों का कलर थोड़ा वाइटिश है, इसको थोड़ा येलोइश करवाओ, तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर को बतानी चाहिए, ताकि डॉक्टर करेक्शन करवा सके, दोबारा इसको लैब में भेज सके, और उसके बाद करेक्शन होकर दोबारा वैक्स ट्रायल हमारा हो सके। जब पेशेंट फुली सेटिस्फाइड हो जाता है कि मेरे दांत बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, शेड भी मुझे ठीक लग रहा है, दांतों की शेप भी मुझे ठीक लग रही है, दांतों का मतलब मेरे होठों से रिलेशन, ये भी हमारा सब कुछ ठीक लग रहा है, और अब आप इस जबड़े को फाइनल के लिए भेज दिए, फाइनल बनने के लिए भेज दीजिए, तब हम लैब में जबड़े को फाइनल बनने के लिए भेज देते हैं। फिर हमारा फाइनली जबड़ा बन के तैयार होके आता है। उस अपॉइंटमेंट में कुछ एडजस्टमेंट की जाती है, ताकि पेशेंट को कहीं से चुभ तो नहीं रहा है, जो हमारा दांतों का मिलान है वो तो हमारा ठीक है ना, क्योंकि पेशेंट दांतों का मिलान अगर अच्छा होगा तभी पेशेंट अच्छे से चबा पाएगा। फिर पेशेंट कैसे बोल पा रहा है, ढंग से बोल पा रहा है या नहीं पा रहा है, तो कुछ चीज़ें अब इसमें डॉक्टर देखता है, और फिर हम पेशेंट को डेंचर डिलीवर कर देते हैं। तो ये हमारी मिनिमल 5 सिटिंग स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि जबड़ा बन के तैयार होता है। अब मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा, जैसे कि पिछले, जैसे आप मान लो कोई डॉक्टर से काम नहीं करवा रहे हैं, तो आप किसी और से काम करवाते हैं। तो पहले क्या चलन था कि ऊपर वाले जबड़े में एक सक्शन डिस्क लगा दी जाती थी क्वैक के द्वारा, ताकि वो ऊपर वाला जबड़ा हिले नहीं खाना खाते वक्त और वहीं पे चिपका रहे। बट आपको वो बिल्कुल नहीं लगवानी है। मैं आपको एक अवेयर कर रहा हूँ पेशेंट्स को कि आपको वो इसलिए नहीं लगवानी है कि बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें आगे चल के अगर आप 5 साल से 10 साल से यूज़ कर रहे हो, उसमें कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो वो सक्शन डिस्क आपको नहीं लगवानी है। या बहुत से पुराने लैब वाले जो कि इस हैबिट से यूज टू है, वो कई बार सक्शन डिस्क लगा के पेशेंट को दे देते हैं। तो वो आपको ये चीज़ें अवॉइड जरूर करनी है। मेरी सलाह ये है कि आप एक क्वालिफाइड, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही जबड़ा बनवाएं।